यह मेरा, यह मीत का। हमारे शिक्षक उन शिक्षकों में से थे जिन्हें हार्ड टास्क मास्टर कहा जाता था। उनके डर से सारे बालक रोज का पाठ रोज तैयार कर लेते, परंतु 2-3 बालक कुछ याद न कर पाते। ऐसे छात्रों के लिए अध्यापक ने एक तरकीब निकाली, और वह भी एक कहानी। एक गांव में 2 मित्र थे। वह दोनों एक दूसरे को मीत कहकर पुकारते थे। एक गरीब पिता का पुत्र था और दूसरा धनी व्यापारी का पुत्र था। एक दिन धनी व्यापारी का पुत्र अड़ गया कि अगर गरीबी के कारण मेरा मीत नहीं पढ़ सकता तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। इस प्रकार अपने मीत की पढ़ाई लिखाई के खर्च का प्रबंध अपने पिता से करा लिया। कुछ वर्षों तक पढ़ लिखकर दूसरा बालक अपने पिता का व्यवसाय में हाथ बटाने लगा और मीत विद्वान बना, और राज्य के राजा ने उसे अपना मंत्री बना लिया। इधर व्यापारी मित्र के घर अचानक डाकुओं ने डाका डाला और सारी संपत्ति लूट ली और उनका घर भी फूंक दिया। इसी दुख में उसके पिता स्वर्ग सिधार गए और परिवार के पालन के लिए उसके पास भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। एक दिन अपने पुराने मीत को भिक्षुक के रूप में देख मंत्री को बहुत दुख हुआ। वह उसे उसके परिवार सहित अपने घर ले गया और कुछ दिन खिलाया पिलाया। परंतु व्यापारी मित्र को इतने दिन तक मेहमान बन के रहना अच्छा न लगा और उसने मीत से कुछ धन उधार देने को कहा, जिससे वह फिर व्यापार शुरू कर सके। परंतु मंत्री ने अधिक धन एकत्र नहीं किया था जिससे वह अपने मीत की सहायता कर सके। परंतु उसे याद आया कि राजा पूर्णिमा के दिन याचकों को दान देते हैं, और जो याचक सबसे पहले आता है राजा उसे 100 मुद्राएं देते हैं। दूसरे ही दिन व्यापारी निश्चित स्थान पर पहुंचा और राजा से उसे 100 मुद्राएं मिल गईं। वह अपने नगर लौटा और नया व्यवसाय करने लगा, और उसका व्यवसाय अनुभव और बुद्धि से चमक उठा। उधर मंत्री संपन्न था पर सुखी नहीं था। कारण था कि उसका पुत्र बहुत नालायक था। वह किसी सिखाई हुई विद्या को याद न रख पाता। मंत्री को अपने मीत की याद आई और पुत्र सहित वह मीत के पास पहुंचा। व्यापारी मित्र ने मंत्री का भव्य स्वागत किया, लेकिन मंत्री को अपनी ही चिंता सता रही थी। मित्र ने उदासी का कारण पूछा तो मंत्री ने बताया कि सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी मेरा पुत्र कुछ सीख न सका। यह सुन व्यापारी ने मंत्री के पुत्र को बुलाया और उससे पूछा, तुम्हें पता है 5 साल पहले मेरा क्या हाल था? उसने कहा, आप एक गरीब याचक थे। इस पर व्यापारी ने पूछा, तो मैं लखपति कैसे बन गया? उसने बोला, मुझे नहीं पता, आप ही बताइए। तो व्यापारी ने उसे बताया कि मुझे तुम्हारे पिता की मदद से 100 मुद्राएं मिली, जिससे मैंने व्यापार शुरू कर लिया। जब व्यापार में लाभ होने लगा तो मैं हर बार लाभ के 2 भाग करता और कहता, यह मेरा, यह मेरे मीत का, और दोनों भागों को अलग अलग व्यापार में लगाता, जिससे लाभ बढ़ता गया। इसी तरह अगर तुम भी हर ज्ञान, विद्या और गुण को अपना समझ लो और अपने लिए और अपने मित्रों के लिए दिल और दिमाग में रख लो, तो ज्ञान और गुण के लखपति बन जाओगे। मंत्री के पुत्र की बुद्धि खुल गई और वापस राजधानी पहुंच अध्ययन में दुगने उत्साह से लग गया। 6 वर्ष बाद वह भी प्रकांड पंडित बन गया और पिता का उत्तराधिकारी बना। गुरुजी सब छात्रों को यह कहानी सुनाते और सब छात्रों पर इस कहानी का बड़ा प्रभाव पड़ता। सब जी जान से पढ़ने लगते और अपने सहपाठियों को भी बड़े उत्साह